अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ अली हमज़ा अवान और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कस्टम के बारे में। कस्टम क्या है और कस्टम को कैसे हम एक सोर्स ऑफ लॉ के तौर पे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जी कि कस्टम क्या होता है। कस्टम कहते हैं किसी भी इलाके के, किसी भी जगह के रवाज, वहाँ की रसूमात, एक काम को करने का ऐसा तरीका जो सदियों से चला आ रहा है, उसे हम कहते हैं कस्टम। अ कस्टम refers to a long established practice or rule conduct that is continuously observed by a community and accepted as binding। तो ऐसा रूल ऑफ कंडक्ट जो किसी कम्युनिटी में काफ़ी अरसे से चला आ रहा है और उसको बाइंडिंग कंसिडर किया जाता है, उसे हम कहते हैं कस्टम। फॉर एग्जांपल, अगर हम पाकिस्तान में देख लें तो कुछ रसूमात हमें देखने को मिलती हैं, जैसे शादी के मौके पर मेहंदी की रस्म होती है, वो एक कस्टम है, काफ़ी अरसे से हमारे रिवाज के तौर पे हमारे लोगों में चला आ रहा है। ऐसे ही पंजाबियों के अलग कस्टम्स होंगे, बलोचियों के अलग कस्टम्स होंगे, सिंधियों के अलग कस्टम्स होंगे और पख्तूनों के अलग कस्टम्स होंगे। तो हर इलाके के अलग अलग कुछ रवाज होते हैं, कुछ उनकी रसूमात होती हैं जो कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र करती हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ भी है कस्टम, जिसको हम आगे पढ़ते हैं। पहले देख लेते हैं हॉलैंड क्या कहता है कस्टम के बारे में। हॉलैंड के मुताबिक कस्टम इज़ अ जनरली ऑब्जर्व्ड कोर्स ऑफ कंडक्ट। जनरली ऑब्जर्व्ड कोर्स ऑफ कंडक्ट से मुराद कोई ऐसी चीज़ जो चली आ रही है, किसी काम को करने का ऐसा तरीका जो एक सा ही चला आ रहा है जनरेशन टू जनरेशन में, तो वो होता है कस्टम। उसके बाद हम देख लेते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है कस्टम की। कस्टम अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लॉ है जो कि मैनकाइंड जिसको जानता है। ये सोसाइटीज़ में तब से है जब से सोसाइटीज़ बनी। पहले इंसान अकेला रहता था, फिर इंसान ने कबीलों की शक्ल इख्तियार की, तब से ये कस्टम्स चले आ रहे हैं और कस्टम्स इवॉल्व होते रहते हैं। पुराने वक्तों में कस्टम्स कुछ और थे, जैसे वक्त बदलता गया तो कस्टम्स भी उसके साथ साथ बदलते गए। पहले कस्टम्स हुआ करते थे कि हम कबीलों में रहेंगे तो हमारा एक राजा होगा, उसकी हम बात मानेंगे, वो भी एक कस्टम था। उसके बाद नई फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स आ गई तो वो भी कस्टम्स के ज़रिए ही बनी, क्योंकि हमने जैसे सोसाइटी इवॉल्व हुई वैसे कस्टम्स भी इवॉल्व हुए। उसके बाद है जी कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ। कस्टम कैसे एक सोर्स ऑफ लॉ है, इसको हम कैसे एज अ सोर्स ऑफ लॉ देखते हैं। कस्टम इज कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ लॉ बिकॉज मैनी लीगल रूल्स ओरिजिनेट फ्रॉम कस्टमरी प्रैक्टिसेस। ये सोर्स ऑफ लॉ इस वजह से है क्योंकि काफ़ी लीगल रूल्स जो हैं वो कस्टम से निकले हैं। पहले कुछ चीज़ें कस्टम थी, वो बाद में लीगल रूल्स की शक्ल इख्तियार कर गई, उन्हें प्रॉपर लिख के लागू कर दिया गया स्टेट की तरफ से कि जो कस्टम था वो अब एक लीगल रूल है, एक लॉ बन चुका है। अ कस्टम बिकम्स लॉ व्हेन इट रिसीव्स लीगल रिकॉग्नाइजेशन। एक कस्टम तब लॉ बन जाता है जब वो स्टेट की जानिब से लीगल रिकॉग्निशन हासिल कर लेता है। स्टेट कहती है कि ये कस्टम अब एक लॉ बन चुका है। इसेंशियल्स एलिमेंट क्या होते हैं किसी भी वैलिड कस्टम के लिए? किसी भी चीज़ को हम कस्टम नहीं कह सकते, उसके कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें से चंद एक ये हैं। सबसे पहले है जी एंटीक्विटी। एंटीक्विटी का मतलब होता है कि वो जो कस्टम है, जो चीज़ है, जो प्रैक्टिस है जिसे हमने कस्टम का दर्जा देना है, वो एंटीक होनी चाहिए, पुरानी होनी चाहिए, एंशियंट होनी चाहिए। ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से लोगों ने फॉलो की हो, ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई प्रैक्टिस जो जनरेशन्स टू जनरेशन्स काफ़ी सालों पहले से चल रही हो और हम तक ट्रांसफ़र हुई हो, उसे हम कस्टम कह सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यूटी होनी चाहिए। वो प्रैक्टिस जिसको हम कस्टम का दर्जा देने जा रहे हैं वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। ये ना हो कि 2 साल उसको प्रैक्टिस किया गया किसी काम को और उसके बाद 5 साल का गैप आ गया, फिर दोबारा याद आया कि एक ऐसी भी चीज़ होती थी, दोबारा उसको स्टार्ट कर दिया। नहीं, बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए, इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए, बल्कि कंटिन्यू होनी चाहिए वो प्रैक्टिस। उसके बाद सर्टेनिटी, जो उसका मतलब है, जो उसकी डेफिनेशन है, वो क्लियर होनी चाहिए। जो काम हम कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस हम सालों से फॉलो कर रहे हैं, उसका मतलब हर बंदे को पता होना चाहिए, तभी वो वैलिड कस्टम बनता है। एक सर्टेनिटी, एक क्लैरिटी होगी इस चीज़ के बारे में, तभी वो कस्टम बनेगी। उसके बाद रीज़नेबलनेस। किसी भी चीज़ को हम कस्टम नहीं कह सकते
कुछ चीज़ें, कुछ प्रैक्टिसेस चली आ रही हैं लेकिन उनका कोई रीज़न ही नहीं बनता, तो उसको हम कस्टम नहीं कह सकते, बल्कि कस्टम कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसका कोई रीज़न हो। आपने किसी को फजूल में मारना नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ये एक कस्टम है जो कि बाद में लॉ बन गया। इसका एक रीज़न है कि दूसरा बंदा इससे हर्ट होता है। अगर किसी चीज़ की रीज़न ही नहीं है, किसी चीज़ का कोई मकसद ही नहीं है, तो उसे हम कैसे कस्टम बनाएंगे। तो फोर्थ है रीज़नेबलनेस। उसके बाद है जी काइंड्स ऑफ कस्टम। कौन कौन से कस्टम्स होते हैं? कुछ हैं जिसमें से पहला लीगल कस्टम। अ लीगल कस्टम इज वन ऑफ दैट हैज़ रिसीव्ड रिकग्निशन फ्रॉम द स्टेट एंड इज इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट। लीगल कस्टम, लीगल का वर्ड शुरू में आ गया, उसका मतलब ये है कि ऐसा कस्टम जिसने स्टेट की रिकग्निशन हासिल कर ली हो, स्टेट की तरफ से रिकग्नाइज किया गया हो और कोर्ट्स में इन्फोर्सेबल हो। उसके बाद है जी कन्वेंशनल कस्टम्स। अ कन्वेंशनल कस्टम डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज कंसर्न्ड। तो पुराने वक्तों से कुछ एग्रीमेंट्स होते चले आ रहे हैं, जैसे जंग बंदी के मुआहिदे, वो कस्टम्स होते हैं। आज भी जंग बंदी के मुआहिदे उसी तरीके से होते हैं, दो पार्टीज बैठ के मुआहिदा करके, एग्रीमेंट करके अपनी जो मामलात हैं उनको रिजॉल्व कर लेते हैं, तो उसे हम कहेंगे कन्वेंशनल कस्टम्स, जो कि कन्वेंशंस के ज़रिए हमें मिलते हैं। उसके बाद तीसरा है जी जनरल कस्टम। अ जनरल कस्टम अप्लाइज थ्रू आउट अ कंट्री और अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। एक जनरल कस्टम जो लार्ज जियोग्राफिकल एरिया पे आपको देखने को मिले, वही मैरिज वाली हम एग्जांपल ले लें। पूरे पाकिस्तान में किसी भी सूबे में आप चले जाएं, मेहंदी की रस्म आपको देखने को मिलेगी शादी के मौके पे, तो क्या है, एक जनरल कस्टम है। उसके बाद लोकल कस्टम। लोकल कस्टम उस कस्टम को कहते हैं, जैसे जनरल कस्टम एक लार्ज जियोग्राफिकल एरिया पे था, लोकल कस्टम एक स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया पे होगा। जैसे पंजाब का मैंने आपको बताया, पंजाब के एक गांव में कोई और कस्टम आपको देखने को मिलेगा, दूसरे गांव में कोई और उससे हट के कस्टम देखने को मिलेगा। तो स्मॉल लोकेलिटी पे, स्मॉल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या विलेज लेवल पे या किसी स्मॉल कम्युनिटी में जो कस्टम आपको देखने को मिलता है, उसे आप कहेंगे लोकल कस्टम। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ। कस्टम हमने उसे सोर्स ऑफ लॉ तो बना दिया, लेकिन अब उसके एडवांटेजेस क्या हैं, क्या फ़ायदे हमें दे रहा है कस्टम। सबसे पहले, कस्टम डिवेलप्स नेचुरली फ्रॉम सोशल प्रैक्टिसेस एंड देयरफॉर रिफ्लेक्ट्स द एक्चुअल नीड एंड वैल्यूज ऑफ कम्युनिटी। कस्टम नेचुरली डेवलप होता है जब लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो उस प्रैक्टिस को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही वो डेवलप होता होता हम तक पहुंचता है और टाइम के साथ इवॉल्व होता है, ये उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ही है। और उसके बाद ये पब्लिक की जानिब से एक्सेप्ट किया जाता है, क्योंकि ये पब्लिक की जानिब से ही बनाया जाता है। ये कोई ऐसा रूल या कोई ऐसा लॉ नहीं होता जिसे कोई सोवरन अथॉरिटी आप पे थोप दे, बल्कि ये एक ऐसा रूल होता है जो पब्लिक खुद ही बनाती है। कस्टम फ्लेक्सिबल होता है, ये इवॉल्व करता है आपकी नीड्स के मुताबिक, ठीक है। उसके बाद एक और एडवांटेज है कस्टम का, ये आपके कल्चर, आपके ट्रेडिशन को प्रिजर्व करता है। पुरानी बातें, पुरानी जो चीज़ें हैं पुराने लोगों की, वो हम तक पहुंचाता है और एक कनेक्शन बरकरार रहता है कस्टम के ज़रिए हिस्ट्री में और प्रेजेंट में। तो ये है कस्टम। कस्टम क्या है हमने देखा, कस्टम कहते हैं रसूमात को, कस्टम कहते हैं ऐसी प्रैक्टिसेस जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हुई हों। उसके बाद हमने देखा कि कस्टम एक सोर्स ऑफ लॉ कैसे है। तो आई होप सो ये वीडियो, ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने उन दोस्तों के साथ जो आपकी तरह लॉ के स्टूडेंट हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, उनकी भी नॉलेज में मज़ीद इजाफा हो सके। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।